नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार टांग आज एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और आज जिस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वो है अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी कि राजनीति विज्ञान की जो अप्रोच हैं, पॉलिटिकल साइंस की जो अप्रोच है, राजनीति विज्ञान को पढ़ने के जो दृष्टिकोण हैं, उन दृष्टिकोण के ऊपर, उन अप्रोच के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मेजर अप्रोच हैं और ये अप्रोच क्या होते हैं, इनके क्या फीचर्स हैं। इन सारी बातों के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन सबसे पहले व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल साइंस। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान है क्या, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। तो एक डेफिनेशन हमने एक शॉर्ट डेफिनेशन हमने आप लोगों के सामने लिखी है और वो है पॉलिटिकल साइंस इज़ द फील्ड ऑफ द सोशल साइंस। यानी कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का क्षेत्र है कंसर्निंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द डिस्क्रिप्शंस एंड एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। ठीक है, यानी कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का एक क्षेत्र है जिसमें हम राजनीति की और राजनीतिक सिद्धांतों की और इन सभी चीज़ों की बातें और राजनीतिक व्यवस्था की, पॉलिटिकल सिस्टम की और पॉलिटिकल बिहेवियर की बातों का हम स्टडी करते हैं। इसी को हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज़ द फील्ड ऑफ द सोशल साइंस कंसर्निंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। यानी कि ये थ्योरी से भी जुड़ा हुआ है और प्रैक्टिस से भी, ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द डिस्क्रिप्शंस एंड एनालिसिस, यानी कि उसका व्याख्या और विश्लेषण करना, ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना, एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, राजनीतिक जो व्यवहार है उसका भी व्याख्या और विश्लेषण करना। तो हमने एक पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन आपके सामने रखा है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर। और नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है आपकी, ब्रांचेज ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। यानी कि राजनीति विज्ञान की शाखाएं क्या क्या है, किस किस में हम बांटकर राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो ब्रांच है इसमें बता रखा है पॉलिटिकल थ्योरी। हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी पढ़ते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल स्टैटिक्स को भी पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी पढ़ते हैं, प्रोविंशियल एंड लोकल पॉलिटिक्स को भी पढ़ते हैं। ये सारी जो हैं वो शाखाएं हैं। कुछ आगे और भी शाखाएं दे रखी हैं जिसमें ये ब्रांचेज ऑफ द पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी हैं, इकोनॉमिक्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी हैं, साइकोलॉजी हैं। ये सभी क्या है, पॉलिटिकल साइंस की शाखाएं हैं। और इसी को हमने एक डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पर आपके सामने समझा रखा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करते हैं, पब्लिक पॉलिसी की स्टडी होती है, पब्लिक लॉ की स्टडी होती है, पॉलिटिकल थ्योरी का स्टडी होता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की स्टडी होती है, इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी होती है और साथ ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी होती है। यानी कि ये सारी जो ब्रांचेज हैं ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही आती है, पॉलिटिकल साइंस के ही पार्ट हैं। तो हमने अभी ये देखा कि ब्रांच कौन कौन सी है, पॉलिटिकल साइंस के ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने कुछ बातें करी थी, पॉलिटिकल थ्योरी की, पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको सामने रखी हैं। अब चलते हैं अपन अगली वाली स्लाइड्स के ऊपर। और अब हम मुख्य रूप से अपन बात करते हैं अपनी जो मेन थ्योरी है, अप्रोच हैं, उन अप्रोच के ऊपर। अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान की स्टडी करने की अप्रोच कौन कौन से, किस किस तरीके से, किस किस दृष्टिकोण से, किस किस नज़रिए से हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो नज़रिए या दो अप्रोचेज हमारे सामने रखी हुई है। फॉलोइंग आर द टू बेसिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी कि राजनीति विज्ञान को समझने, उसको पढ़ने के लिए हमने दो दृष्टिकोणों का जिक्र यहाँ करेंगे। और दो ही दृष्टिकोण हैं, एक दो ट्रेडिशनल अप्रोच हैं और दूसरा मॉडर्न अप्रोच है। यानी कि एक तरीका ट्रेडिशनल है, जो पुराना है, परंपरागत जो अप्रोच है, राजनीति विज्ञान को पुराने तरीके से पढ़ा जाना। और दूसरा एक है मॉडर्न अप्रोच, यानी कि राजनीति विज्ञान को नए दृष्टिकोण के साथ में, नए चश्मे के साथ में, नई नज़र के साथ में, नई अप्रोच के साथ में जिसको हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं वो है आपकी मॉडर्न अप्रोच। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान की दो अप्रोच हैं, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। ये दोनों अप्रोच हैं, ठीक है। अब इसका हमने कंपैरिजन स्टडी कर रखा है। इन अप्रोच के अंदर भी वापस सब अप्रोच है। ये जो हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच बताई है, इस ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के अंदर वापस सब अप्रोच बता रखी है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच की एक तरफ हमने लिखा हुआ, एक तरफ हमने मॉडर्न अप्रोच लिखा हुआ है। दोनों अप्रोच आपके सामने रखी हुई है हमने।
ट्रेडिशनल अप्रोच की जो है वो फिलोसफिकल अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच का ही सब अप्रोच है। हिस्टोरिकल अप्रोच है वो भी ट्रेडिशनल अप्रोच का ही सब अप्रोच है। लीगल अप्रोच है वो भी आपका अप्रोच है, सब ट्रेडिशनल अप्रोच का अप्रोच है, सब अप्रोच है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो भी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच की ही सब अप्रोच हैं। तो यहाँ पर हमने 3-4 अप्रोच, सब अप्रोच हमने देखी हैं। इसी तरह से मॉडर्न अप्रोच की जो सब अप्रोच हैं, जिसमें हमने सोशियोलॉजिकल अप्रोच है और साइकोलॉजिकल अप्रोच है, इसमें इसके साथ में जो है वो आपका इकोनॉमिक अप्रोच है और बिहेवियरल अप्रोच है और मार्क्सिस्ट अप्रोच है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं लेकिन अपने को मेजर ये ध्यान रखनी। अब इसके साथ में हमने और क्या बता रखा है यहाँ पर, जो आपकी जो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, इस ट्रेडिशनल अप्रोच में जो फिलोसफिकल अप्रोच है इसको कौन कौन मानते थे, जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, लियो स्ट्रॉस है, ये जितने भी लोग हैं ये फिलोसफिकल अप्रोच को मानने वाले हैं। राजनीति विज्ञान को ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ में फिलोसफिकल अप्रोच को मानने वाले हैं। इसके बाद में हिस्टोरिकल अप्रोच, मैकियावली, सेबाइन, ये जो लोग हैं ये हिस्टोरिकल अप्रोच को मानता है। जो ट्रेडिशनल अप्रोच की जो सब अप्रोच है हिस्टोरिकल अप्रोच, उसका सपोर्टर जो है वो है आपका मैकियावली और सेबाइन। लीगल अप्रोच यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका जो सब अप्रोच है जिसको हमने लीगल अप्रोच कहा है, इसको मानने वाले कौन कौन है, सिसरो है, जीन बॉदीन है, जॉन ऑस्टिन्स हैं, इस तरह के कुछ लोग हैं। इसी तरह से जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसमें हैरल्ड लास्की हैं, आर्थर बेंटले, जेम्स ब्राइस, ये कुछ लोग जो हैं। आपको इसी तरह का डायग्राम एग्जाम में बनाना है, इसी तरह के नीचे इनके एक्सपोनेंट लिखने हैं कि फिलोसफर जो है फिलोसफिकल अप्रोच को मानने वाले कौन कौन है, प्लेटो, एरिस्टोटल, यानी कि जो पुराने टाइप के लोग है ना, जो ट्रेडिशनल तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें कि जो मॉडर्न अप्रोच है राजनीति विज्ञान का, जिसको हमने कंटेम्प्रेरी अप्रोच भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडर्न अप्रोच है इसी को हम कंटेम्प्रेरी अप्रोच भी बोलते हैं। यानी कि मॉडर्न अप्रोच का मतलब राजनीति विज्ञान की स्टडी करने का नया तरीका, एक नया आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान को किस तरह से पढ़ा जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में पुराने ज़माने में राजनीति विज्ञान को किस तरह से पढ़ा जाता था, तो ये दोनों में मेजर फ़र्क है। तो जो आधुनिक समय में सोशियोलॉजिकल अप्रोच आ जाती है, जो मॉडर्न अप्रोच है उसी का सब अप्रोच है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। इसको मैकाइवर है, अमन ग्रेवियल है, ये कुछ लोग हैं इसका सपोर्टर्स करने वाले। और साइकोलॉजिकल अप्रोच हैं जिसमें ग्राम वेलास हैं, डेविड ट्रूमन है। इकोनॉमिकल अप्रोच हैं जिसमें कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेडरिक एंगल्स हैं। आपको पता है कार्ल मार्क्स सारी बातें, फ्रेडरिक एंगल्स सारी बातें इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के आधार पर ही कहते हैं कि राज्य के अंदर दो क्लास होगी, और वो क्लास क्यों होगी, जो पैसा एक जगह, एक जो होगा क्लास वो हैव होगा, एक हैव नोट होगा, यानी कि जिसके पास संपत्ति कैपिटल होगा और दूसरे के पास कैपिटल नहीं होगा। तो जो ये जो स्टडी करता है ये इकोनॉमिक अप्रोच के आधार पर करता है। इसके बाद में बिहेवियर अप्रोच, इसको डेविड स्टर्न मानता है, रॉबर्ट डाहल मानता है। इसके बाद में आपका जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है जिसमें लेनिन है और एंटोनियो ग्राम्सी है। तो ये कुछ इस तरह का मैंने आपको बताया है कि इसके सपोर्टर कौन कौन से, इनकी सब अप्रोच कौन कौन सी। अब हम बात करते हैं आगे वाली स्लाइड में। आगे वाली स्लाइड में हम ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर बात करेंगे, और ट्रेडिशनल अप्रोच की जो वो हमने ऊपर सब अप्रोच देखी है, इन्हीं सब अप्रोच को वापस अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल अप्रोच, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस वर वाइडली प्रिवेलेंट till the outbreak of the Second World War. These approaches were mainly related to the traditional view of politics, which emphasize the study of the state and government. मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो राजनीति विज्ञान में किसका स्टडी करती है, तो मैंने कहा कि स्टेट का स्टडी करती है, गवर्नमेंट का स्टडी, यानी कि इसका मुख्य जो उद्देश्य है राजनीति विज्ञान के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, वो स्टेट का स्टडी करना, गवर्नमेंट का स्टडी करना। देयरफॉर ट्रेडिशनल अप्रोच आर प्राइमरली कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी ऑफ द स्टेट। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें स्टडी किसका किया जाता है, राज्य का स्टडी किया जाता है, गवर्नमेंट का स्टडी किया जाता है, और साथ ही जो राज्य के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है उन सभी का स्टडी ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर किया जाता है। अब इसमें क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के, वो हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच, देयर आर लार्जली नॉर्मेटिव, यानी कि
ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच हैं ये नॉर्मेटिव हैं, यानी कि ये वैल्यू बेस्ड हैं। नॉर्मेटिव का मतलब वैल्यू बेस्ड, जिसको अपन ये एथिक्स की बात ज़्यादा करता है। एम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, साथ ही ये अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करता है, ठीक है। made little attempt to relate theory and research. This approach believe the study in the political science can never be scientific. यह अप्रोच क्या कहती है, ट्रेडिशनल अप्रोच, कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो कभी साइंटिफिक नहीं हो सकता, है ना। ये उसको नॉर्मेटिव मानता है, साइंटिफिक नहीं मानता है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच की कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसकी जो सब अप्रोच जो अभी हम ऊपर देख रहे थे, ट्रेडिशनल अप्रोच की सब अप्रोच जो हम देख रहे थे, वो सब अप्रोच क्या क्या थी हमने देखा था। फिलोसॉफिकल अप्रोच देखा था हमने, हिस्टोरिकल अप्रोच ऊपर लिखा हुआ था हमने, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच देखा था हमने, लीगल अप्रोच देखा था। इन्हीं को हम डिटेल में यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है फिलोसॉफिकल अप्रोच। The word philosophy come from the ancient Greek philosophia. Philosophy is the study of general and fundamental problems such as those connected with the reality, existence, knowledge, value, reasons, mind and language. This approach is concerned with the establishment of the आइडियल सोसाइटी विद द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, यानी कि फिलोसफिकल अप्रोच राज्य को बिल्कुल आइडियल स्टेट बनाना चाहती है, सोसाइटी को आइडियल सोसाइटी बनाना चाहती है। जैसा कि मैंने पहले भी कभी जिक्र किया होगा कि भाई जो प्लेटो था वो एक आइडियल स्टेट की बात करता है, एक आदर्श राज्य की बात करता है, और यही बात अरिस्टोटल भी करता है। यानी कि ये एक ऐसे जो भी बात करते हैं प्लेटो, ये सारी शुड बी की फॉर्म में बात करते हैं कि किंग शुड बी दिस टाइप ऑफ, स्टेट शुड बी दिस टाइप ऑफ, यानी कि एक आइडियल फॉर्म की बात करते हैं। मैन शुड बी दिस टाइप ऑफ, यानी कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, राज्य को ऐसा होना चाहिए, राजा को ऐसा होना चाहिए। यानी कि इस तरह की जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के आधार पर जो भी ये बात करते हैं ये लोग करते हैं। तो फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, एक दर्शन का विषय है, दार्शनिक सब अप्रोच हैं, फिलोसफिकल अप्रोच हैं जो स्टेट को एक बहुत अच्छा बनाना चाहती है, आइडियल बनाना चाहती है, और जिसमें वैल्यू होगी, जिसमें नॉर्म्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, जिसमें इथिक्स होगी। तो ये आपकी पॉलिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच थी। इसके बाद में आती है हिस्टोरिकल अप्रोच। दूसरा जो सब अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच का वो है हिस्टोरिकल अप्रोच। The historical approach believes the political theory emerged as the result of social economical crises and the impact they had on great thinkers. For instance, the social economic condition of the Greece produced Aristotle and Plato, while the condition of England in the 17th century resulted in the theory by the Locke and Hobbes. As the name suggested, it is based on the development and evolution in history. It uses knowledge of history and apply it is to understanding the political life. यानी कि ये इतिहास के आधार पर, अतीत के आधार पर राजनीति विज्ञान को समझने की कोशिश करती है। अतीत में, इतिहास में, हिस्ट्री के अंदर, पास्ट के अंदर किस तरह से जो सोशल और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था, सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था, वो ही पॉलिटिकल सिस्टम को तय करता है, वो ही स्टेट की डेफिनेशन तय करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हॉब्स लोक रूसो थे, इन्होंने जो थ्योरी दी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किस आधार पर दी है, उन्होंने पास्ट की बात करी थी कि पास्ट में, यानी कि जो अतीत के अंदर व्यक्ति कैसा था, व्यक्ति लड़ते थे, झगड़ते थे, स्टेट कैसा था, व्यक्ति के राइट्स क्या क्या थे, उन सभी के आधार पर इन्होंने जिस थ्योरी को दिया है, जिसको हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा था, वो एक हिस्टोरिकल अप्रोच का हिस्सा है। ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में आपको बताया। इसके बाद में नेक्स्ट अप्रोच के ऊपर चलते हैं, वो आपकी है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, यानी कि संस्थागत दृष्टिकोण जिसको आप बोल सकते हैं। ये भी आपका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, यह भी ट्रेडिशनल अप्रोच का ही हिस्सा है। दिस काइंड ऑफ अप्रोच केम इनटू द बीइंग इन द 19th century ड्यू टू द रिएक्शन टू द हिस्टोरिकल एंड legalistic approach. It is also important to concentrate on the executive and legislature and judiciary too. This approach mainly deals with the formal aspect of the government and
पॉलिटिक्स emphasize to the study of the political institution and structure. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये किसकी बात करती है? ये भी राजनीति विज्ञान का ट्रेडिशनल अप्रोच का ही सब अप्रोच है। ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी जो ट्रेडिशनल अप्रोच था पॉलिटिकल साइंस का, उसी का सब अप्रोच है। इसमें किसका स्टडी की बात करते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि हमें एग्जीक्यूटिव का स्टडी करना चाहिए, ये कहते हैं कि हमें जुडिशरी का स्टडी करना चाहिए, यह कहते हैं कि हमें लेजिस्लेचर का स्टडी करना है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हमें उनका स्टडी करना चाहिए। उनके स्टडी के ऊपर ये फोकस करते हैं। कौन सी अप्रोच? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है, अब चलते हैं अपन लीगल अप्रोच के ऊपर। नेक्स्ट है जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका सब अप्रोच लीगल अप्रोच। द ओरिजिन ऑफ legalistic approach can be traced back to the 19th century when the study of politics also include the topics like law and legal system. This approach, idealistic as their concern, went beyond how and why political event happen to what out to happen. यानी कि ये जो है, जो पॉलिटिकल सिस्टम का स्टडी करता है वो लीगल एस्पेक्ट के साथ में करता है। ठीक है, लॉ का स्टडी करता है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर लॉ की बात करता है, लीगल सिस्टम की बात करता है। और दिस अप्रोच आइडियलिस्टिक इज देयर कंसर्न वेंट बियॉन्ड हाउ एंड वाई पॉलिटिकल इवेंट हैपन। यानी कि राजनीतिक जो घटनाएं हैं वो किस तरह से घटती है, ये सारी उसके लीगल एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा करता है, वो है लीगल अप्रोचेज। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट अप्रोच। नेक्स्ट ये अपन सारी अप्रोचेज पढ़ ली। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है आपकी, सिमिलरिटीज बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच। यानी कि ये जितनी भी अप्रोच हमने 4-5 ट्रेडिशनल अप्रोच की जो सब अप्रोच देखी है, इन सभी में सब बातें तो अलग अलग कह रही है। कोई लीगली पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी कर रहा है, कोई हिस्टोरिकली कर रहा है, कोई फिलोसफिकली पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी कर रहा है। तो अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ समानताएं हैं, फिर भी इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। वो सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं वो यहाँ पर हमने पॉइंट लिखे हुए हैं। ये बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, उनमें से जो पॉइंट हैं, कुछ अपने को सारे पॉइंट अगर नहीं भी याद रहे तो कुछ मेजर पॉइंट अपने को 2-4-5 पॉइंट अपने को अपनी एग्जाम में लिख देने हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ इन्होंने, दिस ऑल आर ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दे अडॉप्ट द नॉर्मेटिव अप्रोच। सबसे पहला है कि ये जितने भी अप्रोच, चाहे वो लीगल अप्रोच हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे वो आपका फिलोसफिकल अप्रोच हो, इन सभी का एक एम फाइनल है और वो है नॉर्मेटिव अप्रोच। यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हम जानते हैं कि वो नॉर्मेटिव स्टडी करता है। नॉर्मेटिव यानी कि इथिक्स की बात करता है, वैल्यूज़ की बात करता है। ठीक है ना, ये इसके ऊपर सभी लोग समझते हैं। दिस अप्रोच आर ओल्ड अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और ये सारी अप्रोच क्या है? राजनीति विज्ञान को समझने की पुरानी ये अप्रोच है, ओल्ड अप्रोच है। ठीक है, देयर आर आल्सो कॉल्ड द एम्पेरिकल अप्रोच। इनको एम्पेरिकल अप्रोच भी बोलते हैं। देयर आर आइडियली डिस्क्रिप्टिव मोड्स बिकॉज दे डू नॉट एलोबरेट और ले एम्फेसिस ऑन द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल system. This approach analyze the description of political concept and the logical relationship. These are very useful, particularly in the examination of the major political institution like the legislature, executive, civil service and judiciary. This approach believe that study in political science can never be scientific. इन सभी बातों के ऊपर क्या है, ये सब जो ऊपर हमने अप्रोच देखी है ये सहमत हैं। तो ये कुछ इनके सिमिलरिटीज़ हैं। आपको इसी तरह से सब हेडिंग लगानी है, सिमिलरिटीज़ बिटवीन द ट्रेडिशनल अप्रोच। और फिर ये इसमें जो 4-5 पॉइंट लिखे हैं उनमें से 2-4 जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? डिफरेंस। देखो, सबसे पहले हमने वो देखा, उनकी सब अप्रोच देखी। सब अप्रोच में वापस क्या सिमिलरिटीज़ क्या थी वो देखी हमने, सिमिलरिटीज़। अब हम देख रहे हैं डिफरेंस क्या है। भाई सिमिलरिटीज़ तो हैं लेकिन डिफरेंस भी तो होंगे। ऐसा नहीं कि खाली सिमिलरिटीज़ हैं डिफरेंस नहीं होंगे। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच हैं इनकी जो भी सब अप्रोच हमने ऊपर देखी है, इन सब अप्रोच के अंदर भी वापस डिफरेंस है। तो एक टेबल के थ्रू हमने यहाँ बता रखा है। इस टेबल को आप अच्छे से देख सकते हैं तो शायद ये आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपका फिलोसफिकल अप्रोच है, फिर हिस्टोरिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल और लीगल अप्रोच। इस तरह की मैंने 4-5 अप्रोच ली है। यदि फिलोसफिकल अप्रोच की बात करें तो दिस अप्रोच केम इनटू द बीइंग 18th सेंचुरी। यानी कि फिलोसफिकल अप्रोच का भाई 18वीं सदी के आसपास। ठीक है, हिस्टोरिकल 17वीं सदी के आसपास, इंस्टीट्यूशनल 19th सेंचुरी के आसपास, एंड ये भी 19। इस तरह का एक टेन्योर बनता है इनका।
फिर कंसर्निंग की बात करते हैं तो फिलोसफिकल अप्रोच नॉट कंसर्निंग विद हिस्ट्री, यानी कि फिलोसफिकल अप्रोच के अंदर हिस्ट्री की कोई बात नहीं करता है। हिस्टोरिकल अप्रोच ये हिस्ट्री बेस्ड है। दिस अप्रोच इज कंसर्न विद द मेनली हिस्ट्री ऑफ द स्टेट नेशन एंड कंट्री, हिस्ट्री पर बेस्ड है। इंस्टीट्यूशनल नॉट कंसर्निंग विथ हिस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये इनमें डिफरेंस भी एक नहीं है। फिर लीगल अप्रोच नॉट कंसर्निंग विद द हिस्ट्री, ये भी हिस्ट्री के साथ में कोई बात नहीं करता, हिस्ट्री से संबंधित। फिर आपका आता है जो फिलोसफिकल अप्रोच है, इट इज़ नॉट यूजुअली फॉर्मल, ये जनरली फॉर्मल नहीं है। इट इन्वॉल्व द बोथ फॉर्मल एंड अनफॉर्मल हिस्ट्री, दोनों की बात करता है। इस तरह की ये आप टेबल हैं, आप इस टेबल को देख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी सारे पॉइंट याद नहीं रहे तो 2-4 पॉइंट भी अगर आपको पहला और दूसरा भी ये इनके डिफरेंस, 2 डिफरेंस भी याद रह जाए तो भी बहुत अच्छी बात है ना। सारे डिफरेंस याद रहे तो वेल एंड गुड है, लेकिन फिर भी अगर 2 सारे नहीं याद रहे तो अपने को 2 या 3 तो अपने को एटलीस्ट याद रखना ही है, ताकि अपने आंसर जब आप लिखोगे तो उसमें आपकी बहुत अच्छा आंसर बनेगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं अपन मॉडर्न अप्रोच की। इससे पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को अच्छे से पढ़ लिया है, ट्रेडिशनल अप्रोच की सब अप्रोच को पढ़ लिया है। ट्रेडिशनल अप्रोच की सब अप्रोच में क्या सिमिलरिटीज़ है उसको हमने देख लिया है, और ट्रेडिशनल अप्रोच की सब अप्रोच के अंदर क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं या क्या डिफरेंस हैं उनको भी हमने पढ़ लिया है। अब हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच क्या होता है? देखिए, मॉडर्न अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि मॉडर्न अप्रोच का मतलब ये हो कि ये अप्रोच राजनीति विज्ञान को एक नए नज़र से, एक नए दृष्टिकोण से पढ़ता है, उसको नए नज़रिए से देखता है। क्यों देखता है कि ये जो मॉडर्न अप्रोच है ये मानता है कि यह जो पुराना वाला जो दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान को पढ़ने का, वह दृष्टिकोण सही नहीं है। वो समाज में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इन्होंने कुछ नए दृष्टिकोण, इसको मोर साइंटिफिक बनाने के लिए, पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा वैज्ञानिक बनाने के लिए इन्होंने एक नए दृष्टिकोण की, एक नए अप्रोच का डेवलप किया, जिसको हमने मॉडर्न अप्रोच बोला। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच के ऊपर देखते हैं क्या बात करता है। टू मिनिमाइज द डिफिशियंसी ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच, various new approaches have been advocated by the new political thinkers. These approaches are regarded as the modern approaches. To the study of political science, many thinkers regard those approaches as a reaction against the traditional approaches. These approaches are mainly concerned with the scientific and the study of politics, scientific study of the politics. देखो, यहाँ पर एक अंतर अपने को समझना है। अंतर क्या समझना है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो वैल्यूज़ की बात करता है, नॉर्म्स की बात करता है। ठीक है, जबकि जो आपका मॉडर्न अप्रोच है वो राजनीति विज्ञान को साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की बात करता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ने की बात करता है, साइंटिफिक अप्रोच की बात करता है, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स की बात करता है, जिसमें वैल्यूज़ को, एथिक्स को कम स्थान दिया गया है, जिसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके फैक्ट्स के ऊपर बात करता है। ठीक है, कि भाई किस तरह से, ये शुड बी की फॉर्म में बात नहीं करता है। ये जैसे कि आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो शुड बी की फॉर्म में बात कर रहा था, लेकिन ये शुड बी की फॉर्म में बात नहीं करता है। तो ये मेजर कुछ इसमें फ़र्क है। अब चलते हैं इसमें आगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न अप्रोच। हमने उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, ट्रेडिशनल की भी, अब अपन मॉडर्न की भी देख लेते हैं। This approach try to draw conclusion of empirical data. This approach go beyond to the study of political structure and its historical analysis. Modern approaches believe in interdisciplinary approach. यानी कि मॉडर्न अप्रोच जो है किसमें विश्वास करता है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंदर विश्वास करता है। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी का अर्थ ये होता है कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ में जोड़कर स्टडी करना। जैसे कि हम खाली पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो खाली पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट को नहीं देखना, पॉलिटिक्स के साथ में हिस्ट्री को भी जोड़ना। फिर यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम उसके साथ जियोग्राफी को भी जोड़ना, पॉलिटिक्स के साथ में इकोनॉमिक्स को भी जोड़ना। इस तरह से एक दूसरे के साथ में जितने भी विषय हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं आपका, उन सभी को एक दूसरे के साथ में जोड़ते हुए स्टडी करना, इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं। तो जो मॉडर्न अप्रोच है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करता है।
ठीक है। द एम्फेसाइज साइंटिफिक मेथड ऑफ द स्टडी एंड अटेम्प्ट टू ड्रॉ साइंटिफिक कंक्लूजन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो साइंटिफिक मेथड की बात करता है, साइंटिफिक स्टडी की बात करता है, राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने की बात करता है और एक वैज्ञानिक कंक्लूजन के ऊपर, साइंटिफिक कंक्लूजन के ऊपर पॉलिटिकल साइंस को पहुंचाना चाहता है। तो ये कुछ पॉलिटिकल साइंस के हमने मॉडर्न अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक देखे। अब चलते हैं अपन आगे। आगे क्या है, सब अप्रोच ऑफ मॉडर्न अप्रोच। जिस तरह से हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की सब अप्रोच देखी थी, उसी तरह से हम यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच की सब अप्रोच भी देखेंगे। मॉडर्न अप्रोच की सब अप्रोच कौन कौन सी होती है? एक तो है बिहेवियरल अप्रोच है, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है, इनपुट आउटपुट थ्योरी है, सिस्टम थ्योरी है। ये जितने भी जो अप्रोच हैं वो आपकी सब अप्रोच हैं किसकी? मॉडर्न अप्रोच की। तो यहाँ पर हमने दो का जिक्र किया है, बिहेवियरल अप्रोच का और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच का। तो सबसे पहले बिहेवियरल अप्रोच देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको अलग से इसका एक वीडियो बना रखा है बिहेवियरलिज्म का, आप वहाँ से देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ मैंने थोड़ा सा एक सार रूप में, एक निष्कर्ष रूप में, कंक्लूजन के रूप में थोड़ा सा एक मैंने ऐड कर रखा है। डेविड स्टर्न फर्स्ट पॉइंटेड आउट द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ द बिहेवियरलिज्म, यानी कि बिहेवियरलिज्म का जो मेन आदमी है, मेन इसको शुरू करने वाला व्यक्ति है या जिसका फादर कह सकते हैं, तो वो है डेविड स्टर्न। दिस अप्रोच बिलीव दैट देयर आर सर्टेन यूनिफॉर्मलिटीज इन द पॉलिटिकल बिहेवियर। यह अप्रोच क्या कहती है कि भाई जो राजनीतिक व्यवहार होता है, पॉलिटिकल बिहेवियर होता है, उसमें कुछ न कुछ तो यूनिफॉर्मलिटीज पाई जाती है, एकता पाई जाती है, ठीक है। विच कैन बी एक्सप्रेस एंड जनरलाइजेशन और थ्योरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट पॉलिटिकल फिनोमिना, जिसको हम एक लाइन को पकड़ सकते हैं। ये यूँ कहता है कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है उसमें कुछ रेगुलरिटीज पाई जाती है, कुछ में उसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है, उसमें कुछ एक समानता ही पाई जाती है, जिसको हम पकड़ के, यानी कि जिसको हम समझ के कुछ नियम बना सकते हैं, थ्योरी बना सकते हैं। ये बात मैंने बिहेवियर जो आपका वीडियो बनाया बिहेवियरलिज्म के ऊपर, उसमें अच्छे से मैंने बता रखा है। इन द पर्टिकुलर सिचुएशन द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल मे बी मोर और लेस सिमिलर, ठीक है। यानी कि कोई पर्टिकुलर कोई सिचुएशन आएगी, उसमें व्यक्ति का व्यवहार मे बी सिमिलर और लेस सिमिलर, इस तरह का हो सकता है। सच रेगुलरिटीज ऑफ बिहेवियर may help to researcher to analyze a political situation as well as the predict the future political phenomena. Study of such regularities makes political science more scientific with some predictive values. ये यानी कि हम अगर बिहेवियर को समझते हैं व्यक्ति के, तो हमें एक पैटर्न पकड़ में आता है, एक व्यवहार का एक पैटर्न पकड़ में आता है कि भाई व्यक्ति किस तरह का बिहेव करता है, किस तरह की सिचुएशन के अंदर किस तरह का बिहेव करता है। यदि आपके घर में अगर पिताजी को गुस्सा आ रहा होता है, तो उस समय हम उससे हंसी की बात नहीं करते हैं, और ये शाश्वत बात है। यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, वो नाराज है, तो हम उसके साथ में कोई हंसी मजाक की बात नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि एक पैटर्न बन चुका है कि यदि गुस्सा आ रहा है तो हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। और प्रेम में है, पापा हंसी खुशी के अंदर, मुस्कुराहट के अंदर है, खुश हैं, उस समय अपनी कोई भी डिमांड होती है हम उनके अंदर कह सकते हैं। तो हमने एक नियम बना लिया, एक रेगुलरिटीज है कि भाई जब व्यक्ति को गुस्सा आएगा या व्यक्ति का बिहेव इस तरह का होगा, तो उस समय इस तरह की सिचुएशन बनेगी, या इस तरह का सिचुएशन होगा तो इस तरह का उसका बिहेव होगा। तो ये सब चीज़ें बिहेवियरल अप्रोच हमें समझाता है। इसके बाद में पोस्ट बिहेवियरलिज्म है। बिहेवियरलिज्म जो है वो मेनली फैक्ट्स की बात करता था, मैंने आपको बताया भी था। जिस तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात करता है, उसी तरह से उसके अगेंस्ट में बिहेवियरलिज्म आया था, जो वैल्यू को छोड़ देता है और फैक्ट की बात करता है। लेकिन फिर बाद में जो बाद के लोग आए, जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म को मानने वाले आए, उन्होंने कहा कि यार जो बिहेवियरलिज्म है वो भी सही नहीं है। ये बात किसने कही? पोस्ट बिहेवियरलिज्म वालों ने। क्यों कही? उन्होंने कहा कि ये बिहेवियरलिज्म सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की बात करता है, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्ट्स के साथ साथ वैल्यू का भी ऐड होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि ट्रेडिशनलिज्म सिर्फ वैल्यू की बात करता है और बिहेवियरलिज्म आपके फैक्ट्स की बात करता है, जबकि पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच जो है वो फैक्ट प्लस वैल्यू बोथ की स्टडी करता है। तो ये यहाँ पर कुछ है, आप इसको देख सकते हैं। पोस्ट बिहेवियरलिज्म बिलीव्ड दैट द यूज ऑफ साइंटिफिक टूल्स इन द बेनिफिशियल if it can solve the various problems of the society. Behavioralistic gives too much emphasis on the method
and techniques and believed that it was better to be wrong than वैग्स। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहेवियरलिज्म जो किसके ऊपर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, फैक्ट्स के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर, मेथड्स के ऊपर, लेकिन ये इसको नहीं मानता है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट द बेटर टू बी वैग्यू देन नॉन रेलेवेंटली precise. The post behavioralism criticize behavioralism on the ground that the latter hand lost touch with the realities of the society because of our emphasis on techniques। यानी कि इसका जो प्रभाव है वो टेक्निक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये इसकी आलोचना करते हैं। दिस पोस्ट बिहेवियरलिस्ट में बी रिगार्डेड एज द रिफॉर्म मोमेंट विद इन द बिहेवियरलिज्म। यानी कि ये जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है ये कोई उसके अगेंस्ट में नहीं आया, ये ध्यान रखना आप। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के अगेंस्ट में नहीं है, ये सिर्फ उसमें सुधार के लिए आया है। जो बिहेवियरलिज्म था उसमें कुछ सुधार बाकी रह गए थे, तो सुधार करने के लिहाजन पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया है, ठीक है ना। और किस में सुधार करने के लिहाजन आया है? बिहेवियरलिज्म के अंदर। दिस न्यू अप्रोच एम्फेसाइज आइडेंटिफाइंग द and solving the major issues of the political and social life. According to post behavioralism, the political scientists should find out different alternatives and means to solve the social problems. However, it must be remembered that it is only a continuous of behavioralism. It does not altogether reject the ideas of behavioralism. It acknowledges the achievement of the behavioralism and practices its effort to do objective research in the political science। तो हमने यह देखा है यहाँ पर कि जो किस तरह से ट्रेडिशनल अप्रोच है, किस तरह से मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच से पहले हमने पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशन देखा, फिर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखे, उसके बाद में उसके जो सब अप्रोच थे वो देखे, फिर सब अप्रोच को भी हमने दो भागों में बांटा था, ठीक है। एक तो मॉडर्न के सब अप्रोच थे, एक ट्रेडिशनल के सब अप्रोच थे। जब ट्रेडिशनल सब अप्रोच में भी हमने वापस आगे देखा कि उनकी क्या क्या तो वो सिमिलरिटीज़ किस किन बातों में है और किन किन बातों में उनके अंदर डिफरेंस है। इसी तरह से हमने मॉडर्न अप्रोच को भी देखा कि मॉडर्न अप्रोच की अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मॉडर्न अप्रोच की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके अंदर वापस सब अप्रोच कौन कौन सी है। तो इसी पैटर्न के अंदर आपको एग्जाम में प्रश्न का जवाब देना है, सवाल का जवाब देना है। अब यहाँ आपके एक प्रश्न क्लियर नहीं हुआ है, यहाँ पर अब ये प्रश्न कैसे आएगा, किसी भी तरह से आएगा, इसका जवाब यही होगा। यही जो स्लाइड है, ये जो वीडियो है, आपके पूरी फर्स्ट यूनिट में जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच हैं उसके ऊपर कुछ भी प्रश्न आ जाए उसका जवाब इसी से निकल कर आएगा। कैसे निकल कर आएगा? यदि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पूछ लिया जाए तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बातें उठा लेनी है। ट्रेडिशनल अप्रोच कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या उसके जो सब अप्रोच हैं उसके बारे में बातें कर देनी है। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि मॉडर्न अप्रोच, तो मॉडर्न अप्रोच का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इसमें सब अप्रोच हैं उनको उठा लेना है। और यदि आपको दोनों का कंपैरिजन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी अप्रोच, या फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, तो भी आप इसको दोनों को मर्ज करके जिस तरह से मैंने अभी स्लाइड में लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं, ठीक है। इवन मैंने इसमें पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी अच्छे से डाला है, तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलरली पोस्ट बिहेवियरलिज्म का भी आ जाए तो भी आप इस तरह की ये वीडियो जो है वो डाल सकते हैं। तो आई होप, मुझे ये आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और यहीं से आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। धन्यवाद।